दोस्तों, अगर आपके लिए ग्रामर एक बहुत बड़ी टेंशन बनी हुई है तो ये बात श्योर है कि आप इस वीडियो पे तभी रुके हैं। अगर ऐसा है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपका लेवल ग्रामर में बिल्कुल जीरो है, आपसे क्वेश्चंस जो आपके सामने स्पॉटिंग एरर के आते हैं वो आपसे नहीं हो पाते हैं, कई बार बहुत बेसिक सी एरर्स होती हैं, फिर भी आप उसमें फंस जाते हो। जब बाद में आप उसको चेक करते हो तो पता चलता है अरे भाई ये तो मैं कर सकता था लेकिन फिर नहीं हो पाया है। इसके लिए आपको जानने की जरूरत पड़ेगी कि ग्रामर को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बेसिक ग्रामर जो आप लगभग 12th तक पढ़े होते हैं, फिर आ जाती है एडवांस ग्रामर जिसमें कुछ एक्सेप्शंस वाली चीजें आती हैं। तो आज के वीडियो में पूरा बताने वाला हूं कि किस लेवल पर आपको कौन सी चीज पढ़नी है, कैसे कैसे आप कितना कितना पढ़ेंगे तो एडवांस और बेसिक दोनों चीजें कवर अप हो जाएंगी। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को अभी टैप करो, क्योंकि ऐसी आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको सक्सेसफुल बनाने में, उसमें हम आपकी सारी मदद करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात आएगी कि ग्रामर का बेसिक हम कैसे कवर अप कर लें। इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि बेसिक में एक्चुअली में होता क्या क्या है। समझिएगा, बेसिक में आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना होगा। अगर एक सेंटेंस लिखा है तो उसमें दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। एक, जिस चीज की बात हो रही होगी उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। एक, जो बात हो रही होगी उसको हम कहते हैं वर्ब। तो बेसिक में आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप वर्ब के बारे में जानना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे हैज, हैव, हैड, डू, डस, डिड, वॉज, वर, इज, एम, आर। ये सारे बहुत बेसिक से वर्ड्स होते हैं जिनका यूज जानना और ये किस टेंस में लगते हैं, मतलब पास्ट के लिए क्या लगेगा, प्रेजेंट के लिए क्या लगेगा, ये सब जानना बेहद जरूरी होता है एक बेसिक लेवल पे। इसके अलावा वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, एक बेस फॉर्म और बाकी 4 को जनरली यूज करा जाता है। तो वर्ब की सारी फॉर्म्स का कब कब यूज होता है ये बात जानना बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है इसको हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज करते हैं। ये बात बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होती है। आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको पहले से पता थी ये बात। फिर ना रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। देखो, WH वाला वर्ड जो होता है जब सवाल पूछता है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जब सेंटेंस के बीच में लग जाए और सवाल ना पूछ रहा हो तो रिलेटिव प्रोनाउन। हर एग्जाम में रिलेटिव प्रोनाउन पर बेस सवाल आते ही आते हैं। जस्ट बिकॉज ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको बेसिक में रखा है। फिर आ जाता है वॉइस और नरेशंस के जो बेसिक रूल होते हैं ना। जैसे अगर किसी ने लिख दिया ही हैज रिटन अ लेटर, तो आप इसका हैज रिटन देखकर बता पाओ कि भाई ये सेंटेंस तो एक्टिव वॉइस में है, अब मुझे उसका पैसिव करना है। तो पैसिव के लिए आपको यहां पर एक बीन ऐड करना पड़ेगा, बस ये सही हो गया। तो ऐसे कुछ बेसिक रूल्स आपको एक्टिव, पैसिव के और नरेशंस के भी आने चाहिए। अभी आपकी तैयारी बेसिक लेवल पर हो चुकी है, अब आप रेडी हैं एडवांस लेवल में जंप करने के लिए। जब आप एडवांस में आएंगे तो आपको क्या क्या पढ़ने पड़ेंगे। देखो भाई, अब हमने सब कुछ पढ़ लिया है जो जनरल था। अब उसमें कौन सी बातें अलग सी हैं जो हमें थोड़ा सा ध्यान देनी पड़ेंगी। उसमें ना एक्सेप्शंस आ जाते हैं। एक्सेप्शन का मतलब होता है नॉर्मल रूल से हटकर ये कुछ नया बताएगा। जैसे मान लीजिए प्रेपोजिशनल एक्सेप्शन। कैसा होगा प्रेपोजिशनल एक्सेप्शन, इधर लिखता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। दिस इज नॉट अबाउट बेसिक, दिस इज अबाउट प्रेपोजिशन का एक्सेप्शन। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। किसी ने बोला व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, तो भाई इन योर वॉच हो ही नहीं सकता है, इन की जगह बाय होना चाहिए, बाय योर वॉच होता है। ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि चेयर के लिए हम ऑन नहीं इन द चेयर लगाते हैं। तो देखो ये एक्सेप्शंस हैं। अब एक बार में डाइजेस्ट ना हो पाए शायद कि इन द चेयर क्यों सर, तो इन द चेयर इसलिए क्योंकि डिजाइन्ड वैसे ही है कि आप जब बैठेंगे तो पूरा चेयर फिल हो जाएगा, इसलिए इन द चेयर यूज करते हैं। अभी अगर किसी ने बोला आई प्रेफर कॉफी ओवर टी, तो भाई हम जब प्रेफर लगाते हैं ना तो इसके साथ में ओवर नहीं लगाते, हमेशा टू लगाना पड़ता है, यह फिक्स है। तो ऐसे प्रेपोजिशनल एक्सेप्शंस पर आपको बात करनी पड़ेगी क्योंकि इनसे सवाल आते हैं। जैसे इंस्पाइट के साथ ऑफ लगाओगे, डिस्पाइट के साथ कभी नहीं लगा सकते हैं। कंप्राइज के साथ में आपको ऑफ नहीं लगाना है, लेकिन कंप्राइज्ड के साथ में आप लगा सकते हैं। तो ये एक्सेप्शंस हो गए। फिर आते हैं कुछ जनरल एक्सेप्शंस जिनकी आपको बहुत ज्यादा हद तक जानकारी चाहिए होगी। ये कब आपको आएंगे, जब आप सवाल इस तरीके के लगाएंगे। जैसे आपने बोला कि स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग टेस्ट, आपने लिख दिया गिविंग टेस्ट, तो बेटा स्टूडेंट गिव टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। स्टूडेंट जो होते हैं ये टेक टेस्ट करते हैं और जो टीचर होता है ये गिव टेस्ट करता है। अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो आप सवाल को गलत कर देंगे फटाफट से। ये हो गए कुछ जनरल एक्सेप्शंस। फिर आ जाते हैं इन्वर्जन रूल पर। एडवर्ब्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन्वर्जन वाला रूल। अगर कोई सवाल, कोई स्टेटमेंट एडवर्ब से शुरू हो जाए, मान लो हार्डली से शुरू हो गया, अब आपको हार्डली के जस्ट बाद में एक हेल्पिंग वर्ब रखनी है, तब आएगा सब्जेक्ट।
वैसे क्या होता है, सब्जेक्ट फिर वर्ब, लेकिन इधर क्या आएगा, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। तो इसी को कहते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन, और साथ में पेयरिंग भी इसकी बहुत यूज होती है। फिर इसके बाद में नन अदर देन कंडीशनल सेंटेंसेस। भाई कंडीशनल में 4 सेंटेंसेस की कंडीशंस बनती हैं। एक होता है नॉर्मल जीरो कंडीशनल, फिर फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड एंड द थर्ड। ऐसे 4 कंडीशंस बनते हैं। कभी पास्ट रखा जाता है मॉडल को, कभी इसको फ्यूचर वाले में रखते हैं, ऐसी कई सारी कंडीशंस बनती हैं। तो यही है पूरा लिमिटेशन जिनसे बेस्ड आपको ग्रामर की चीजें एग्जाम में मिलती हैं। अब इनको आपने प्रैक्टिस कर लिया, इनको सीख लिया बढ़िया से, अब अप्लाई कहां करें? इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको लैब एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस एप्लीकेशन के थ्रू आप क्वेश्चंस को ना चैप्टर वाइज जो आपके एग्जाम में आए हैं वहां से आप देखिए और चैप्टर वाइज इनके प्रैक्टिस करिए। पहले चैप्टर वाइज करने के बाद में जब कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आइए उसके मिक्स प्रैक्टिस सेट पे, तब जाकर ग्रामर कहीं ना कहीं आपको कंप्लीट होती हुई लगेगी। एकदम से आप एडवांस वाले और बेसिक वालों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा भाई ये तो समझ में आ गया है लेकिन क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है। ये कॉमन मिस्टेक सारे बच्चे करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको ग्रामर नहीं आती है या इंग्लिश नहीं आती है तो पहले बेटा बेसिक्स में अपना हाथ थोड़ा सा रमाइए। सब्जेक्ट के बारे में जानिए। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है। अब नाउन प्रोनाउन को थोड़ा मॉडिफाई करना होगा तो हम एडजेक्टिव लगा देंगे, और एडजेक्टिव की जगह हम आर्टिकल भी यूज करते हैं उसी रेफरेंस में। तो ये हो गया अपना पूरा सब्जेक्ट। वर्ब के लिए आपको वर्ब्स आने चाहिए, टेंसेस आने चाहिए, और इसी का मॉडिफिकेशन एडवर्ब भी करता है। ये 3 चीजें आ गई हैं। फिर इनके बीच में एक अग्रीमेंट हो जाता है कि सब्जेक्ट जैसे जैसे चलेगा वर्ब वैसे वैसे बदलता रहेगा। इसको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। ये भी बेसिक्स के ही फॉर्मेट में फिट हो जाएगा। ठीक है बात? तो इस तरीके से अगर आप पूरा चीज फॉलो करते हैं तो ग्रामर में भले ही अभी आपका लेवल लगभग 0 आपको लग रहा हो कि सारे सवाल ही गलत हो जा रहे हैं, बट इफ यू फॉलो दिस क्रोनोलॉजी, पहले बेसिक्स को पूरा कवर अप करिए, उसके बाद जंप करिए एडवांस वाले में। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये बात की गारंटी है। अगर आप बेसिक से शुरू करेंगे तब एडवांस में जंप करेंगे तो लगेगा हर रूल ही नया है भाई, मुझे बेसिक्स भी नहीं आता तो मेरे लिए रूल भी नए हैं। लेकिन अगर बेसिक्स आता होगा तो रूल्स उसी से लिंक हो जाएंगे और एडवांस को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको ऐसा लगता है कि भाई मुझसे ग्रामर नहीं हो पाएगी लेकिन मुझे ग्रामर सीखनी है। सो दिस इज द करेक्ट वे। और चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए क्योंकि आपकी जर्नी को हम और आसान बनाते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।